देश को अगला उपराष्ट्रपति मिल गया है। सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद 9 सितंबर को हुए चुनाव में बीजेपी के सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हरा दिया। 12 सितंबर को उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीपी राधाकृष्णन को शपथ दिलाएंगी। निर्वाचन आयोग ने सीपी राधाकृष्णन के भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को बुधवार को प्रमाणित कर दिया। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के 452 वोट मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। सीपी राधाकृष्णन को चुनाव जीतने पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, सीपी राधाकृष्णन जी को 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए बधाई। उनका जीवन हमेशा समाज की सेवा और गरीबों व हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। मुझे विश्वास है कि वे एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे जो हमारे संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करेंगे और संसदीय संवाद को आगे बढ़ाएंगे। वहीं जगदीप धनखड़ ने राधाकृष्णन को बधाई देते हुए पत्र में लिखा, आदरणीय राधाकृष्णन जी, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और मानवता के छठे हिस्से के निवास भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में आपके निर्वाचन पर हार्दिक बधाई। इस गरिमामय पद पर आपकी नियुक्ति हमारे राष्ट्र के प्रतिनिधियों के विश्वास और भरोसे को दर्शाती है। सार्वजनिक जीवन में आपके विशाल अनुभव को देखते हुए आपके नेतृत्व में ये गरिमामय पद निश्चित रूप से और अधिक सम्मान और गौरव प्राप्त करेगा। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपके सफल कार्यकाल और हमारे महान राष्ट्र की सेवा के लिए मेरी शुभकामनाएं। वहीं आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत पर सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। चुनाव नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद केजरीवाल ने बुधवार को एक्स पोस्ट में लिखा, वो राष्ट्र की सेवा में उनके सफल कार्यकाल की कामना करते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन किया था। हालांकि इस चुनाव को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए गए। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार की हार के बाद से विपक्ष एक तरीके से सवाल भी खड़ा कर रहा है। हालांकि आपको बताते हैं कि चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने क्या कहा। सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य में उनका 13 महीने का कार्यकाल उनके सार्वजनिक जीवन का सबसे सुखद समय था और वो अपने साथ मधुर यादें लेकर जाएंगे। मैं एक बार फिर यहाँ अपने कार्यकाल के दौरान मिले गर्मजोशी, सहयोग और मित्रता के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने साथ महाराष्ट्र और यहाँ के लोगों की मधुर यादें लेकर आया हूँ। वहीं राजभवन में आयोजित एक अनौपचारिक अभिनंदन समारोह में राधाकृष्णन ने खुद को अधिक राष्ट्रवादी बताया। राज्यपाल ने कहा कि उनकी मां उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरक कहानियां सुनाती थी। उन्होंने भारत को संविधान देने और सामाजिक बुराइयों से साहसपूर्वक लड़ने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी सराहना की। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र से पहले झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं और तेलंगाना व पुडुचेरी का भी अतिरिक्त प्रभार भी संभाल चुके हैं। अब वो देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। 12 सितंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसके बाद सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर विराजमान हो जाएंगे। दोस्तों, देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही डुगू की टिकी को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी इससे जुड़ी जानकारी मिलती रहे।